आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आपको पता है शालिनी जी, पिछले सप्ताह मैं और मेरी मित्र हमारे एक और मित्र के साथ उनके चर्च में गए और वहां जाकर हम आराधना में सम्मिलित हुए, जलपान किया और घर आ गए। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैं चाय का कप लेकर वहाँ पर एक कॉर्नर में खड़ी थी। अब क्योंकि मेरे लिए वो जगह बिल्कुल नई है, मैं लोगों को नहीं जानती थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत बेचैनी थी और उसी बेचैनी की वजह से हम किसी से बात नहीं कर रहे थे, इसीलिए एक कॉर्नर में ही खड़े रहे। मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं को समझती हूँ। हर कोई हमें देख के सिर्फ मुस्कुराता है, लेकिन बात करने कोई पास नहीं आता। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई बारी ऐसी परिस्थितियाँ हमें घेरे रखती हैं, लेकिन जानते हैं, अचानक एक महिला बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझसे मिलने आई। उनको देख के ऐसा लगा कि मानो हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उनके भूरे बाल, चमकीली आँखें और एक अद्भुत और बहुत ही प्यारी बड़ी सी मुस्कान थी, और उस मुस्कान के साथ उन्होंने बड़ी ईमानदारी, गर्मजोशी के साथ हमसे बात की। हमें ऐसे महसूस कराया जैसे वो कब से हमें जानते हैं। चलो अच्छी बात है, किसी ने तो पूछा। और फिर क्या हुआ? उनसे बात करने के बाद में बहुत अच्छा लगा। जल्द ही हम बातें करने में इतने व्यस्त हो गए जैसे कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों। इसके साथ साथ उन्होंने हमें अपने चर्च के कार्यक्रमों में और क्या क्या होता है और उनके विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। तब हमें पता चला कि वह युवाओं की शाम की आराधना के साथ साथ सुबह की आराधना में भी जाती हैं। लेकिन वह युवा की आराधना में क्यों गई थी? वो तो सिर्फ युवाओं के लिए होती है ना? है ना, कितनी आश्चर्यजनक बात। मैंने भी उनसे कुछ ऐसा ही पूछा, और जानती हैं उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने बताया कि ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि वह युवा महिलाओं के साथ समय बिता सकें और उन्हें उनके विश्वास में प्रोत्साहित कर सके। क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता? वह ना केवल हमसे बात करने के लिए आगे बढ़ी, बल्कि वह युवाओं को भी प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध थी। ये तो सच में अद्भुत है। काश हमारे पास उनके जैसे और लोग भी होते। बिल्कुल सच कहा आपने। उनसे मिलके सच में ऐसा ही बनने की एक चाह उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है कि ऐसी ही स्त्री बनो। लेकिन हम ऐसी स्त्री कैसे बन सकते हैं? हम अन्य स्त्रियों को यीशु की तरह बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित और प्रशिक्षित कर सकते हैं? क्या यह केवल चर्च की महिला सेवकाई के माध्यम से है? आइए ये बात हम आशा भरी नारी के आज के कार्यक्रम में जानेंगे। मेरा नाम शालिनी है और ये वानी है, और हम दोनों आज मिलकर तीतुस अध्याय 2 को बहुत ही गहराई से अध्ययन करने जा रहे हैं और देखेंगे कि हम स्त्रियां अपने जीवन में अन्य स्त्रियों को कैसे प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो चलिए मेरे साथ तीतुस 2:3-5 को देखें, जिसमें ये लिखा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का काम करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ये पद हमें उद्देश्य का स्पष्ट विवरण देते हैं। वृद्ध स्त्रियों को, युवा स्त्रियों को मसीही स्त्रियों के रूप में रहना सिखाना और प्रशिक्षित करना है। एक स्त्री के लिए ईश्वर का मार्ग विरासत छोड़ना है। आज का परिच्छेद कहता है कि वृद्ध स्त्रियों के पास युवा स्त्रियों को सिखाने के लिए परमेश्वर की ओर से एक सेवकाई है। यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वृद्ध स्त्रियों को युवा स्त्रियों को पढ़ाना है। यह परमेश्वर की योजना है। जब तक बड़ी उम्र की स्त्रियां युवा स्त्रियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं लेती, शायद ऐसा नहीं होगा। पौलुस ने तीतुस के चर्च में हर समूह को सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। वृद्ध पुरुष, युवा पुरुष, वृद्ध स्त्रियां, दास, युवा स्त्रियों को छोड़कर हर समूह। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि युवा स्त्रियों को ईश्वरीय नारीत्व में पढ़ाना और प्रशिक्षित करना मुख्य रूप से चर्च के भीतर वृद्ध स्त्रियों की जिम्मेदारी है। आइए हम अपने चर्चिस के बारे में सोचें। क्या वृद्ध स्त्रियां युवा स्त्रियों को पढ़ा और प्रशिक्षित कर रही हैं? क्या स्त्रियों को सलाह देने के लिए तैयार और प्रोत्साहित किया जा रहा है? क्या अलग अलग उम्र की स्त्रियों के बीच रिश्ते पनप रहे हैं? अफसोस की बात है, मेरा मानना है कि ये चीज़ें कई चर्चेज में पर्याप्त रूप से नहीं हो रही हैं।
शालिनी जी, आप यहाँ जानती हैं, एक युवा स्त्री के रूप में मैं अक्सर चाहती थी कि एक बड़ी उम्र की स्त्री मुझे सलाह दे, मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे समझाए, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसके पास ऐसा करने के लिए समय, शक्ति या मेरे प्रति थोड़ा झुकाव हो। इसके साथ साथ निस्संदेह मेरे जीवन में बड़ी उम्र की स्त्रियां हैं जिनका मैं बहुत आदर करती हूं और सलाह के लिए उन पर भरोसा भी करती हूं, लेकिन कोई भी, जी हाँ, कोई भी ऐसी नहीं है जो मेरे लिए एक आत्मिक माँ बन सके। यहाँ हमें महसूस होता है कि हम में से अधिकांश लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि वृद्ध स्त्रियां युवा स्त्रियों को ईश्वरीय नारीत्व की शिक्षा या उसमें शिक्षा और प्रशिक्षण क्यों नहीं दे रही हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए कई कारण हैं। आइए अधिक जानने के लिए हम मिलकर एक वीडियो देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारा समाज बदल गया है। संयुक्त परिवार प्रणाली से हम एकल घरों में चले गए हैं। सामूहिक जीवन से हम शहरों में चले गए हैं, जहां हम अलग थलग जीवन जीते हैं। उस समय से जब घर आंटियों, बहनों, चचेरे भाई बहनों और हमारी माँओं से भरे होते थे, अब हमें उन सभी को देखने के लिए विशेष अवसरों की योजना बनानी पड़ती है। पारंपरिक समाज के टूटने के कारण हमारे समाज में स्त्रियां अक्सर अलग थलग जीवन जीती हैं, जो कई जगहों के विपरीत हैं, जहां स्त्रियां अभी भी दिन का अधिकांश समय एक दूसरे के घरों में बिताती हैं। महिलाओं की पीढ़ियां समाज और चर्च में अलग अलग हैं। कई चर्चों में मंडलियां आयु के अनुसार और छोटे समूह होते हैं। कई युवा स्त्रियां बड़ी उम्र की स्त्रियों का और उनके द्वारा दी जाने वाली चीज़ों का सम्मान नहीं करती हैं, जबकि कई बुजुर्ग महिलाएं आत्मकेंद्रित होती हैं और उन्हें अपने परिवार के दायरे से बाहर की स्त्रियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। अलग अलग पीढ़ियों में सेवकाई की अलग अलग समझ होती है। युवा स्त्रियां औपचारिक सलाह और शिक्षण की उम्मीद कर सकती हैं, जबकि बड़ी उम्र की स्त्रियां इसके लिए सक्षम महसूस नहीं कर सकती हैं। आधुनिक पीढ़ी के रूप में हम तब तक सलाह लेना और सलाह मांगना पसंद नहीं करते जब तक कि वे विशेषज्ञ या करीबी दोस्त ना हो। पूरे दिन नौकरी करने या परिवार और घर की देखभाल करने के बाद स्त्रियों की सेवकाई के लिए समय और ऊर्जा निकालना कठिन हो सकता है। बच्चों वाली अधिकांश विवाहित स्त्रियां अपने बच्चों के स्कूल जाने के तुरंत बाद काम पर लौट आती हैं, कभी कभी आर्थिक कारणों से, लेकिन अक्सर नारी अधिकारवाद, करियरवाद या सांसारिक कारणों के दबाव के कारण भी। इससे स्त्रियों के लिए बहुत कम समय बचता है। एकल स्त्रियों के पास अब आमतौर पर पूर्णकालिक नौकरी होती है, जिससे दिन के दौरान सेवकाई में शामिल होने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है और युवा स्त्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके पास समय भी सीमित हो जाता है। स्त्रियों के कार्यक्रम अक्सर शिक्षण, प्रशिक्षण और सलाह के बजाय घटनाओं पर जोर देते हैं। जहां शिक्षण होता है, वहां अक्सर इसे स्त्रियों के जीवन पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया जाता है। नारीवाद हमें बाइबल आधारित नारीत्व पर शिक्षा देने में असहज बनाता है और घरेलू प्रबंधन जैसे स्त्री कौशल को आगे बढ़ाने में हमें शर्मिंदा करता है। आज के समाज में महिलाओं पर बहुत दबाव है। हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो भ्रमित करने वाली है। हम चाहते हैं कि महिलाएं पारंपरिक और आधुनिक, विनम्र और महत्वाकांक्षी, शिक्षित लेकिन मनमौजी ना हो। एक गृहिणी और एक करियर बनाने वाली महिला तो बने। इसमें कोई मदद नहीं मिलती कि सोशल मीडिया और विज्ञापन, फिल्में और टेलीविज़न धारावाहिक इन सभी परस्पर विरोधी वास्तविकताओं को दिखाते हैं। महिला होने के नाते अब हमसे वह अपेक्षा नहीं की जाती है और इसलिए हम लगातार असुरक्षित, निराश और असंतुष्ट रहती हैं। हम में से वे लोग भी हैं जो यीशु से प्यार करते हैं और उनके वचनों के अनुयायी हैं। अक्सर हमारी पहचान, भूमिका, प्राथमिकताओं, प्रतिक्रियाओं और विकल्पों के बारे में हम भ्रमित होते हैं। बेशक यीशु के अनुयायियों के रूप में हमें यह तय करना होगा कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ेंगे या नहीं। बाइबल के कुछ अंशों को अस्वीकार करना और यह कहना लुभावना लगता है, ओह ये तो पुराना हो गया है, यह आज लागू नहीं होता, आज की पीढ़ी के लिए नहीं है। लेकिन हमें अपने जीवन में ईश्वर की बुलाहट को जीने और बाइबल की सच्चाइयों को शाश्वत मानने के लिए बुलाया गया है।
तीतुस 2:3-5 उन अनुच्छेदों में से एक है जो अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर पौलुस चर्च के अगुओं से आग्रह करते हैं कि ईश्वरीय जीवन कैसे जिया जाए। सबसे पहले वह पुरुषों को संबोधित करते हैं और फिर वह स्त्रियों को स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं कि कैसे जीना है। तो हमें वास्तव में क्या करने के लिए बुलाया गया है और आज हम ईसाई स्त्रियों के लिए ये कैसा दिखता है, आइए इसे एक साथ देखते हैं। तीतुस 2:3-5 विशेष रूप से स्त्रियों के एक दूसरे के साथ संबंधों को लक्षित करता है। पौलुस युवा पादरी तीतुस को योग्य वृद्ध स्त्रियों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो उसके चर्च में युवा स्त्रियों को ईश्वर भक्ति सिखा सकती हैं और सिखाना भी चाहिए। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। बहनों, अपने जीवन में ईश्वर की बुलाहट को जीने के लिए हमें अन्य लोगों की आवश्यकता होती है। हम एक शिष्य के रूप में पूरी तरह विकसित होंगे जब हम अन्य विश्वासियों से सीखेंगे जो हमसे अधिक परिपक्व हैं, और जब हम अपने ज्ञान और अनुभव को अपने से छोटे विश्वासियों के साथ साझा करेंगे। यह सोचने के लिए बिल्कुल सुंदर है। स्त्रियां स्त्रियों की मदद कर रही हैं। ये ऐसा है कि जैसे हम में से बुजुर्ग स्त्रियों को युवा लोगों के लिए मार्गदर्शक बनने के लिए बुलाया जाता है। जी हाँ, आज के चर्चों में कई युवा स्त्रियां उत्सुकता के साथ ऐसे विश्वसनीय सलाहकार की इच्छा रखती हैं, लेकिन उन्हें उस भूमिका में आने के लिए इच्छुक बुजुर्ग महिला को ढूंढने में कठिनाई होती है। वृद्ध स्त्रियां अक्सर अयोग्य, हतप्रभ होती हैं और अधिक जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं डरती हैं। लेकिन वास्तव में इसमें और क्या शामिल है? एक विश्वसनीय सलाहकार बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पूर्णता, औपचारिक प्रशिक्षण या दादी बनना? यहाँ एक सुंदर सरल उदाहरण दिया गया है कि एक विश्वसनीय सलाहकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। क्या आपको याद है कि बचपन में हम में से कितने लोगों ने अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए स्टाइरोफोम कप में एक छोटे से बीज को बोने की खुशी का अनुभव किया था? हम सब हर दिन बीज को देखते थे, धैर्यपूर्वक उस दिन का इंतज़ार करते थे जब मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक छोटा सा हरा अंकुर फूटकर हमारा अपना छोटा पौधा बनेगा। हर पत्ता कीमती था और कोई भी बदलाव पर ध्यान दिया जाता था, चाहे वह कभी पूर्ण परिपक्वता तक पहुंचा हो या नहीं। बढ़ता हुआ पौधा हमारे द्वारा बोए गए बीज को प्रतिबिंबित करता था। यदि हम टमाटर का बीज बोते हैं तो हमें टमाटर मिलेंगे, फूल के बीज से फूल उगेंगे और सेम के बीज से फलियां प्राप्त होंगी। यह स्पष्ट था कि भविष्य में पौधा हमें जो कुछ भी देगा वह हमारे द्वारा बोए गए बीज पर निर्भर होगा। ठीक उसी तरह किसी भी स्त्री सेवकाई का अंतिम परिणाम काफ़ी हद तक बोए गए बीज के प्रकार, बिताए गए समय, बोले गए शब्दों और साझा की गई प्रार्थनाओं पर निर्भर करेगा। यह सोचना बहुत ही आसान है कि हमारे पास सभी उत्तर हैं। हम ऐसी बातें कहते हैं जैसे मेरी पीढ़ी चीज़ों को अलग तरह से करती है, हम प्रगतिशील हैं, मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ। लेकिन वास्तव में यह इस तरह काम नहीं करता। हमें यीशु की ज़रूरत है, वह बुद्धिमान है। उसका वचन सुनो। उन स्त्रियों की बात सुने जिन्होंने उनके वचन को सुना है, सीखा है और उनके माध्यम से आगे बढ़ी हैं। निर्देश और शिक्षा को खुले दिल से सुने। सलाह देना एक बड़ा शब्द लगता है, लेकिन यह उतना ही आसान है जितना किसी को महीने में एक बार नाश्ते पर ले जाना और पूछना कैसा चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा शालिनी जी। हमें बस एक दोस्त बनने की ज़रूरत है। उस व्यक्ति की बात सुने, प्रोत्साहित करें और उसके लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने के लिए हमें सिद्ध और सही मसीह होने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस इच्छुक रहना है। एक विश्वसनीय सलाहकार यात्रा में एक मार्गदर्शक और समर्थन के रूप में कार्य करता है, लेकिन सबसे बढ़कर संरक्षक के रूप में हमें परमेश्वर के लिए दिल, जीवन में अनुभव और लोगों के लिए प्यार की आवश्यकता होती है। एक विश्वसनीय सलाहकार होने के बारे में इस पूरी बातचीत ने मुझे वास्तव में और उत्सुक बना दिया है।
अच्छा, अब आप मुझे यह बताइए कि एक सलाहकार या एक संरक्षक बनने के लिए हमें किन गुणों की आवश्यकता है? वानी, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता उपलब्ध होना है, यानी कि मौजूद होना है। हमें किसी दूसरे को सलाह देने के लिए बाइबल विद्वान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बाइबल के परमेश्वर से प्यार करना बहुत ज़रूरी है और उसके वचन का पालन करना चाहिए। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि छोटी स्त्रियों को बड़ी उम्र की स्त्रियों के अनुभव, सहनशक्ति और उदाहरण की ज़रूरत होती है। पासवान और उनके पति आंशिक रूप से ही मदद और मार्गदर्शन कर सकते हैं क्योंकि वे पुरुष हैं। कोई भी पुरुष माँ, बेटी या पत्नी नहीं हो सकते। हम स्त्रियों को ही स्त्रियों की ज़रूरत है। सलाहकार का उस स्त्री के साथ प्रत्येक संबंध उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हमें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि वास्तव में युवा स्त्री हमारे साथ रिश्ते से क्या चाह रही है। शायद वे बाइबल को बेहतर ढंग से समझना चाहती हों, या शायद उसे एक प्रार्थना साथी की ज़रूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे बेहतर भक्तिपूर्ण जीवन की स्थापित करने में मदद करे। किसी को पालन पोषण में सहायता की आवश्यकता हो सकती है। जी हाँ, कभी कभी एक महिला के रूप में हमें बस किसी की ज़रूरत होती है जो हमारे साथ चले और हमें रास्ते में प्रोत्साहित करे। एक युवा स्त्री को अक्सर ऐसा महसूस होगा कि वो कहीं ना कहीं अकेली है, जो अपने संघर्ष का अनुभव कर रही है। वह अपने कठिन समय से कुछ भी अच्छा होता नहीं देख पा रही है। वृद्ध स्त्रियों के रूप में अपने अनुभवों को साझा करना और वे संघर्ष हमारे विश्वास को कैसे गहरा कर सकते हैं, उन्हें ये देखने की अनुमति देगा कि वह अकेली नहीं है। यह समझाते हुए कि कैसे उन संघर्षों ने हमें उस स्त्री के रूप में आकार दिया जो हम अब हैं, उसे यीशु पर भरोसा करने और अपने जीवन के लिए ईश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी पड़ोसन जो काम करती थी मुझे कॉफ़ी या नाश्ते के लिए बुलाती थी, ताकि वो ये जान सके कि मैं कैसे कर रही हूँ अपने कॉलेज में और क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं उनसे बात करना चाहूँगी। इसलिए सलाह देने के लिए हमेशा बाइबल अध्ययन होना ज़रूरी नहीं है। इसमें चलना, दौड़ना, खाना बनाना और साथ के काम करना शामिल हो सकता है। ये एक सुंदर साक्ष्य है। ये सब रिश्ते बनाने और सुनने के बारे में है। ज़्यादातर महिलाओं को बस सुरक्षित महसूस करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि वे अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं के साथ किसी पर भरोसा कर सकें। इंतज़ार करना और सुनना महत्वपूर्ण है और सलाह तभी दें जब मांगी जाए। मुख्य बात भरोसेमंद होना है। हम में से जो युवा हैं उन्हें वृद्ध स्त्रियों का और जो कुछ उन्होंने सीखा है और जो उन्हें पेश करना है उसका सम्मान करना चाहिए। हमें ऐसी महिलाओं को खोजने की ज़रूरत है जो अपने विश्वास में दृढ़ हों, जिनके पास खोए हुए लोगों को ईश्वर के प्रेम के बारे में बताने का दिल हो, जिन्होंने अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश की हो, और जो महिलाएं अपने पतियों का सम्मान करती हों या जो लंबे समय तक अकेलेपन का या संतानहीनता के कारण अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हों। मुझे पता है कि एक चर्च ने एक अद्भुत विचार सोचा है, जहाँ एक युवा महिला एक बड़ी उम्र की महिला के साथ जोड़ी बनाती है और जो एक विशेष प्रकार की सेवकाई में श्रेष्ठ है। अस्पताल जाना, अच्छी खबर साझा करना, शुभ समाचार, शुभ संदेश का प्रचार करना, सभी सभाओं के लिए खाना बनाना और उससे सीखना। क्या आपको कहीं ना कहीं ये अद्भुत नहीं लगता? ओहो, ये तो बहुत ही अद्भुत लगता है। आप जानते हैं कि हम सभी पापी हैं जो अनुग्रह द्वारा बचाए गए हैं और हम में से कोई भी अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए हमें सच्चे होने के लिए एक दूसरे के सामने अपनी कमजोरी प्रकट करने से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मसीह परामर्श में ईश्वर की कृपा हमारे माध्यम से काम करवाती है। आमीन। ईश्वर ने मेरे जीवन में जो धर्मनिष्ठ स्त्रियां रखी हैं उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसे जैसे मैं प्रभु के साथ आगे बढ़ती गई, वे मेरे लिए प्रोत्साहन और महान समर्थक रही हैं। अब मैं खुद में, या कह सकती हूँ अब मैं खुद को उसी भूमिका में कदम रखते हुए पाती हूँ। जब हम ये बातें कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भूमिका को निभा रहे हैं। अपने लिए परमेश्वर की स्तुति करो। मानव संरक्षक ब्लूबर्ड्स चिड़िया के पालन पोषण कौशल से महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। ये पक्षी सिर्फ अपने अंडे सेते नहीं हैं और अपने बच्चे को ही नहीं छोड़ते, बल्कि वे उन्हें अपने सुरक्षित घोंसले को छोड़कर स्वतंत्र रूप से उड़ना सीखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। उसी तरह
सलाहकारों की भूमिका अपने शिष्यों को यह सिखाने की होती है कि कैसे खुद काम करना है और इस दुनिया में सफल होना है। जिस तरह ब्लूबर्ड माता पिता अपने बच्चों को उड़ना सिखाने से पहले परिपक्वता के संकेतों की प्रतीक्षा करते हैं, सलाहकारों को उन तथाकथित सिखाने योग्य क्षणों पर ध्यान देना चाहिए। ब्लूबर्ड्स की तरह सलाहकारों को भी अपना समर्थन और प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि युवा स्त्री नए कौशल सीखने का प्रयास करती हैं और साथ ही उसे असफल होने भी देती है। सलाहकारों को भी पूर्णता की अपेक्षा करने से बचना चाहिए। विश्वास और रिश्ते वास्तविक जीवन के बारे में बात करते हुए बनाए जाते हैं, जबकि बच्चे पृष्ठभूमि में खेल रहे होते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब आप पार्क में टहलने के लिए जाएं और पिछली रात पति के साथ हुई बहस के बारे में बात करने के लिए उनसे मिलें। यह आपके घर में चाय या दोपहर के भोजन के दौरान हो सकता है, जब आप उसे यह बताने देते हैं कि वह कितना अभिभूत महसूस करती है। सलाहकार दया भाव से सुनती है, प्रार्थना के साथ समाप्त करते हुए उसे ईश्वर के वचन की ओर ले जाती है। जब आप जानती हैं कि वह एक कठिन दिन से गुजर रही है, तो यह उसे उत्साहित करने वाले संदेश को लिखने जितना ही सरल हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि सलाह देना यानी कि सीधा संपर्क शिष्यत्व है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मार्गदर्शन का आदर्श उदाहरण थे? बिल्कुल ठीक कहा आपने शालिनी जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। यीशु ने अपने साथ रहने के लिए 12 व्यक्तियों को चुना। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने साथ रहने की अनुमति देकर मार्गदर्शन किया। वे साथ साथ रहते थे और जीवन का अनुभव करते थे, जबकि यीशु ने प्रेम, धैर्य, मित्रता, उदारता और दयालुता का आदर्श प्रस्तुत किया था। यीशु अपने शिष्यों को तब भी सलाह दे रहे थे जब वे उनकी सलाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यीशु ने अपना जीवन अपने शिष्यों में डाला ताकि वे अपना जीवन दूसरों में डाल सकें। पौलुस लिखता है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। 2 तिमुथियुस 2:1। यीशु ने उन लोगों का मार्गदर्शन किया जो आगे चलकर चर्च के अगुओं का मार्गदर्शन करते थे, जो आगे चलकर अन्य विश्वासियों का मार्गदर्शन करते थे और दुनिया भर में ईश्वर के प्रेम का प्रचार करते थे। बहनों, हमें लग सकता है कि हम कई कारण गिना सकते हैं कि क्यों हम इस महत्वपूर्ण काम के लिए सही महिला नहीं हैं, लेकिन हम हैं। जब परमेश्वर ने यहोशू को इजरायलियों को वादा किए गए देश में ले जाने के लिए पदोन्नत किया, तो उनसे कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, वह हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे, वह हमें मार्गदर्शन करने के लिए तैयार करेंगे, जैसा कि उसने यहोशू के लिए किया था। प्रत्येक मसीही स्त्री की जिम्मेदारी है कि वह उन स्त्रियों की मदद करे जो उम्र में छोटी हैं या आस्था में हैं, ताकि वे ईश्वरीय नारित्व में विकसित हो सकें। हम सभी के पास समान उपहार नहीं है। हम तीतुस 2 में परमेश्वर की बुलाहट का अलग अलग तरीकों से जवाब देंगे, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने युवा स्त्रियों को वृद्ध स्त्रियों की तरह हमारी देखभाल करने के लिए सौंपा है। मैं सभी माताओं से कहती हूँ कि अपनी असफलताओं को खुलकर साझा करना बहुत कठिन है। एक पत्नी, एक माँ, एक बेटी के रूप में हमारी असफलताएं हैं। यह करना कठिन है, लेकिन एक आदर्श माँ जैसी कोई चीज़ नहीं होती और हमारी बेटियाँ हमारी गलतियों से ही सीखती हैं। वे असफलताएं, वे गलतियाँ अर्जित अमूल्य ज्ञान के साथ आती हैं। हमारी गलतियाँ व्यर्थ नहीं हैं, वे साधारण गलतियाँ हो सकती हैं और गलतियाँ ठीक हैं। हम सभी उनसे सीखते हैं और युवा स्त्रियों से गलती होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे पास उन्हें वचन के तरीके सिखाने का बाइबल का आदेश है, भले ही वह घर में गलतियाँ क्यों ना करती हों। हमारे दिलों की इच्छा हमारे चर्चों में तीतुस 2 स्त्रियों की नाई एक पीढ़ी को देखने की है। वृद्ध स्त्रियां जो युवा स्त्रियों को पढ़ाने और प्रशिक्षित करने के लिए खुद को समर्पित करती हैं। क्या यह अद्भुत नहीं होगा यदि आप और मैं ईश्वर से महिलाओं को इस तरह बड़ा करने के लिए प्रार्थना करें और इस बात के लिए प्रतिबद्ध हों? हमें आशा है कि आप आज के कार्यक्रम से प्रोत्साहित हुए होंगे। हमें उम्मीद है कि आप अगले सप्ताह हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, जब हम तीतुस 2 की आगे चलकर और ज़्यादा खोज करेंगे। तो आइए क्यों ना मिलकर प्रार्थना करें।
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिखाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज दिन भर की आशीषों के लिए जो कि आपने हमारे लिए रखी हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस कार्यक्रम के लिए जिसके माध्यम से प्रभु आप हमें सिखाते हैं कि वचन के द्वारा हमें कैसे आगे बढ़ना है और हर स्थिति का मुकाबला हमें किस प्रकार करना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने हमारे जीवन में इतने अच्छे सलाहकार दिए हैं जो समय समय पर हमारे साथ रहते हैं, हमें हर मुश्किल का सामना करने के लिए सिखाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन सभी औरतों के लिए प्रभु, उन स्त्रियों के लिए जो कि आप हमारे चर्च में आती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि किस तरह से हम वचन के द्वारा अपने जीवन के हर संघर्ष को आगे तक ले जा सकते हैं प्रभु, और आगे चलकर हम आपके वचन के द्वारा उससे निजात पा सकते हैं, उसमें जीत हासिल कर सकते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस कार्यक्रम के लिए प्रभु, जिस तरह से हम सीखते हैं और जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं प्रभु। आशीष मांगते हैं प्रभु उन सभी लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, जो सुन रहे हैं प्रभु, और इस कार्यक्रम को देखकर सुनकर प्रभु आपके वचन को मानने के लिए, उस पर चलने के लिए अपना निश्चय बना चुके हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके लिए भी जिनको अच्छे सलाहकार आपने दिए हैं, जो आपके नाम में आगे बढ़ते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सारी टीम के लिए प्रभु, जो इतने अच्छे वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं प्रभु, ताकि वो आगे चलकर आशीष का कारण बन सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवनों के लिए, हमारे जीवन में प्रभु वो सारे लक्षण दिखाई दे जिससे हम मसीही जीवन जीने वाले मसीही कहलाए जाएं प्रभु। आज के दिन को, आज की प्रार्थना को, आज के कार्यक्रम को और आज के हर एक जन को जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में बैठे हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। तो दर्शकों, अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक प्रभु आपके साथ, हम सबके साथ रहे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।